नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग भी अपने घर के मंदिर में गोल वाली बाती का इस्तेमाल करते हैं? वैसे तो बहुतों को जानकारी नहीं है कि हमें किन किन देवी देवताओं के सामने लंबी बाती और गोल बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने घर के देवी देवताओं में बिना जाने गोल बाती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो जाए सतर्क, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किन किन देवी देवताओं के सामने लंबी बाती और गोल बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। इन देवी देवताओं के सामने बिल्कुल भी न जलाएं गोल बाती का दीपक। घर में कभी नहीं रुकेगी माँ लक्ष्मी और हमेशा रहोगे आप बीमार। चलिए जानते हैं कि हमें गोल बाती क्यों नहीं जलानी चाहिए। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, साथ ही साथ वास्तु दोष खत्म भी होता है। जानिए किन किन देवी देवताओं को किस तरह की बाती का दीपक जलाना माना जाता है शुभ। चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन इसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल भाग्य दर्पण को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा के समय दीपक जलाना शुभ माना जाता है। मान्यता यह भी है कि बिना दीपक जलाए पूजा पूर्ण भी नहीं होती है। दीपक जलाने से न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है, जिसके कारण घर में सुख व शांति खुशहाली रहती है। देवी देवताओं के सामने दीपक जलाते समय घी, सरसों या फिर अन्य तेल के साथ रुई की बाती बनाकर अवश्य जलाएं। आमतौर पर दो तरह की बाती होती है, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती। दोनों बाती को जलाने का अलग अलग महत्व भी होता है, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनजान भी होते हैं कि गोल और लंबी बाती अलग अलग देवी देवताओं और पितरों को जलाया जाता है। जानिए कौन सी बाती किस देवी देवताओं के सामने जलाना शुभ माना जाता है। चलिए हम जानते हैं कि आखिर लंबी बाती हमें किन देवी देवताओं के सामने जलानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि इस तरह की बाती केवल माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में, कुल देवता के पूजन, आंवला के पेड़ के नीचे ही जलानी चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती लगाने से धन में वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल की भी वृद्धि होती है। लंबी बाती जलाने से सुख, समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में भी वृद्धि आती है। वैसे तो अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और घर में दरिद्रता का वास होता है, जिसके घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर बुरा असर भी पड़ता है। इसके साथ ही साथ घर में कोई न कोई बीमार भी पड़ जाता है। इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का ही उपयोग करें। अब जानते हैं कि हमें गोल बाती किन देवी देवताओं के सामने जलानी चाहिए। लेकिन इससे जानने से पहले दोस्तों, आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गोल बाती को फुल बाती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवताओं के मंदिर में लगाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला ही दीपक जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे माँ लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। इसके अलावा पीपल या फिर बड़ वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही जलाएं। भूलकर भी लंबी बाती का इस्तेमाल न करें। तो ये है दोस्तों कि हमें किन किन देवी देवताओं के सामने लंबी बाती और गोल बाती का उपयोग करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी नहीं पता थी या फिर अगर आपके जान पहचान वाले को भी अगर ये जानकारी ना हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें लाइक और कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।